हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे बच्चों हम। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है बच्चों हमारा, देखिए कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। हमें यहाँ पर जो ध्यान देना है वो क्या ध्यान देना है कि संभावना बोला है यहाँ पे कि क्या संभावना है, मतलब जो हमें ये संख्या दी गई है अगर इसका हम वर्गमूल करते हैं तो उसके इकाई के अंक पे क्या क्या कौन कौन सी संख्या आ सकती है, हमें इसकी संभावना बताना है। ठीक है, संभावना का मतलब क्या, मतलब कौन कौन सी संख्या आ सकती है। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में, वर्गमूल ज्ञात करने मतलब इनका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना, मतलब इकाई अंक कौन कौन सी संख्या इकाई अंक पर हमारी आ सकती है। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। बच्चों देखिए, हमें इस क्वेश्चन का क्या है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, मतलब इसका वर्गमूल ज्ञात करके इकाई अंक हमें बताना है कि क्या क्या हमारा आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले ना हम इसका इकाई का अंक 1 देखेंगे। अब 1 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, और 1 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 1 होगा। ठीक है, 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। लेकिन 4 का अगर हम वर्गमूल बोलेंगे कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो 4 का वर्गमूल बच्चों 2 होगा, मतलब यहाँ पे उल्टा हो जाता है। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि इस संख्या का वर्गमूल में इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर इकाई का अंक 1 आ रहा है ना, इकाई का अंक 1 आ रहा है। तो एक हमारा हम किस किस का वर्ग करते हैं तो हमारा 1 आता है। तो देखिए, एक तो बच्चों हम 1 का वर्ग करते हैं तो हमारा 1 आता है, 1 एकम 1। और एक हम 9 का वर्ग करते हैं, सॉरी ये रहा, 9 का वर्ग करते हैं तो हमारा 9 ने 81। 81 में भी हमारा जो इकाई का अंक होता है वो क्या आता है, 1 आता है। 9 ने 81, तो 9 ने 81, 81 में भी हमारा इकाई का अंक 1 आता है। तो जो इसका वर्गमूल होगा ना, उसमें जो इकाई का अंक है या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में 1 या 9। ठीक है, 1 या 9 हो सकता है इकाई का अंक, क्योंकि यहाँ संभावना लिखा था ना, संभावना क्वेश्चन में क्या लिखा था, संभावना। तो इसका मतलब संभावना इसलिए लिखा था या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई का अंक जो होगा या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, देखिए जो सेकेंड वाला है, सेकेंड है वो है 856। ठीक है बच्चों, ये वाला है हमारा। अब यहाँ देखिए 6 है, इकाई का अंक 6 है। ठीक है ना, इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो हम कौन कौन इनसी संख्या का जब हम वर्ग निकालते हैं तो हमारा इकाई का अंक 6 आता है। देखो बच्चों, एक तो हम 4 का वर्ग करते हैं तो हमारा इकाई का अंक 6 आता है, 4 चौक 16। और 6 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 6 6 36, तो हमारा एक 4 का वर्ग करने पे 6 आता है इकाई के अंक में, और 6 का वर्ग करते हैं तब इकाई के अंक में 6 आता है, 6 6 36 में। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर भी इकाई का अंक 6 आ रहा है, 6 आ रहा है ना। तो हमारा एक 4 हो गया और एक 6 हो गया, इन्हीं दोनों का वर्ग करने पे हमारा कितना आता है, 6 आता है। तो जो इसका वर्गमूल होगा ना, उस वर्गमूल में जब हम इसका वर्गमूल करेंगे तो इसके वर्गमूल में जो इकाई का अंक होगा या तो वो 4 होगा या तो वो 6 होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो या तो वो संख्या 4 होगी या 6 होगी। ठीक है, क्योंकि 4 चौक 16 और 6 छक 36, इन दोनों में इकाई के अंक 6 आ रहा है। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा है 99,800 और 1 है। ठीक है बच्चों, अब इसमें भी देखिए, इसमें भी आपका इकाई का अंक जो है 1 है ना, इसमें भी इकाई का अंक 1 है। तो फिर दोबारा से पहले वाले पे ध्यान दीजिए, इकाई का अंक 1 है तो 1 हमारा
कौन कौन से नंबर में आता है। एक तो 1 का वर्ग करते हैं तब 1 आता है, 1 एकम 1, और एक 9 का हम वर्ग करते हैं तो 9 में 81, 9 का आता है हमारा वर्ग, 9 के वर्ग में 81 आता है, 81 में 1 हमारा आ जाता है इकाई का अंक, और 1 में आता है, तो इसका भी वही नंबर होगा 1 या 9। ठीक है बच्चों। अब है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है, देखिए बहुत बड़ी संख्या दे दी है यहाँ पे, 65, 76, फिर है 66, फिर है 0 to 5। अब बच्चों यहाँ पर देखिए इकाई का अंक क्या है, 5 है। यहाँ पर इकाई का अंक 5 है ना। तो हम कौन कौन सी संख्या का जब हम वर्ग निकालते हैं तो हमारा इकाई का अंक 5 आता है। तो बच्चों देखो 5 ही ऐसा नंबर है जिसका अगर हम वर्ग करते हैं तो हमारा 25 आता है, और 25 में 5 जो है हमारा इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक है ना, और किसी में तो नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 5। ठीक है, जो इसका हम वर्गमूल करेंगे ना तो इसके वर्गमूल में इकाई का अंक जो होगा वो 5 ही होगा। ठीक है, इसका कोई और नहीं है, मतलब कोई अलग ऑप्शन नहीं है। जैसे इसमें 1 भी हो सकता था, इसमें 9 भी हो सकता था, इसमें 4 भी हो सकता था, इसमें 6 भी हो सकता था, पर इसका सिर्फ 5 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 5 का वर्ग करने पर ही 25 होता है, सिर्फ 25 ही है जिसमें इकाई का अंक 5 आ रहा है, और कोई भी नहीं है इनमें से। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया इस वीडियो में, फर्स्ट वाला। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ दोबारा सुनिए आप, जो मैंने चीज़ें बोली हैं ना, मैंने जो भी बोला है उसको दोबारा सुनिए, दोबारा वीडियो देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। कभी कभी हमें चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है, लेकिन जब हम दोबारा देखते हैं ना, रिपीट करके, तो हमें ज़रूर समझ में आ जाती है। तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। अब हम मिलेंगे आपके साथ कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।